अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज सुबह आंटी आई थी, हाउस हेल्पर हमारी आंटी और उनकी बेटियाँ। फिर आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग जा रहे हैं, हमारे पंजाब में ना फौतगी हो गई है तो वहाँ जा रहे हैं। तो फिर मैंने आंटी को कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है आप चल जाएं। उन्होंने कहा था मैं 1-1.5 हफ्ते में आ जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, इंसान की मजबूरी होती है, कभी हम लोग कहीं चले जाते हैं वो रेगुलर होते हैं, कभी वो लोग चले जाएं, कोई बात नहीं। और आंटी को ना मुझे निकालने को भी दिल नहीं चाहता है, क्योंकि 2 साल पहले आंटी के शौहर की डेथ हुई थी और उसके बाद इनका बेटा तो कोई है नहीं, 7 बेटियाँ ही हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी चली जाती हैं या छुट्टी कर लेती हैं तो मैं कर लेती हूँ। अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि मेरे बच्चे बहुत मेरा साथ देते हैं, अच्छे से मेरे साथ कोई भी मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे साथ क्लीनिंग में भी, कुकिंग में भी, हर चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। और मैंने आंटी को कहा था आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपना काम करके आएँ। फिर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे ना ये पर्दे भी वॉश करने और सोफ़ों के कवर भी। तो फिर मैंने कहा कि साथ साथ काम भी होता जाएगा और ये भी वॉश हो जाएंगे। और मेरी आदत है कि मैं जैसे पर्दे वॉश करती हूँ ना, जब वो स्पिन हो जाते हैं ना तो अच्छे से तो तकरीबन ही वो सूख जाते हैं, तो मैं वैसे ही टांग देती हूँ, रखती नहीं हूँ। फिर वो पंखे की हवा से सूख जाते हैं। यहाँ पर ना अम्मी का फ़ोन आया था, अम्मी इतनी परेशान हो रही थी, मैं या कराची वाली आप ही फ़ोन उठाने में देर कर दें या फ़ोन ना उठा पाए ना तो अम्मी परेशान हो जाती जब से बड़ी आपी की डेथ हुई है। तो फिर यहाँ पर मैंने ना अपने भांजे को फ़ोन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी कराची वाली आपी का जो बड़ा बेटा है ना, इस मामले में वो इतना अच्छा, उसकी बेगम की भी यही आदत है और उसकी भी यही आदत है, ज़रा से भी मिस कॉल भी देना, जी आपी, हाँ जी आपी, क्या हुआ, कोई परेशानी तो नहीं, आपकी मिस कॉल लगी थी, तो वो फ़ौरन रिप्लाई देते हैं। तो अपनी मम्मा के साथ भी ऐसे ही, अपनी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही, मतलब वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। बहुत अच्छी ये आदत है। अल्लाह पाक मेरे बेटे में भी यही आदत रखे, वो बहुत वैसे ही मेरी केयर करता है। तो मैंने उसे कहा था कि हो सकता है आप ही की वालों की तरफ लाइट जाती है ना, तो मैंने कहा इसलिए अम्मी का नंबर नहीं लग रहा होगा, तो आप अम्मी को फ़ोन करके बताओ या मम्मा को बोलो कि अम्मी को फ़ोन कर ले, अम्मी परेशान हो रही हैं। तो बस इसी तरह ये सारे काम हो गए। मैंने अच्छे से सोफ़े भी झाड़ दिए थे और मेरे पास ना ये वाला कपड़ा थोड़ा और पड़ा है, मैं एक सेट और इसी कपड़े का बनाऊँगी और उसके ऊपर ही पहले यहाँ इस पर तो मैंने लाइट सी लेस लगाई है ना गोल्डन टच में, तो एक मेरे पास ब्लैक लेस है पड़ी हुई, तो वो वाला ही लगा के फिर मैं सीऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये वाले भी मैंने खुद ही सिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत इजी है और 1 घंटे से पहले पहले सिल जाते हैं, बस अगर आप सीने वाले बनो तो, अगर आपको सिलाई आती है तो इसी तरह ही करते हुए काम हो गया था। बेटे ने अपना रूम क्लीन किया, बेटी ने अपना, और फिर मैंने लाउंज और अपना कमरा करके अच्छे से मॉप लगा दिया था। और उसके बाद इस पर्दे को ना मैं बताऊं कि मुझे पहले ये पता नहीं था, मुझे भी 3 साल पहले ये पता चला था। हमारे जो पुराने धोबी उन्होंने बताया था, मैंने कहा था ये रिंग्स निकल जाते। उसने कहा बाजी जब भी आप धो तो कोई डोरी या ज़ारबंद हो या कोई भी लंबा कपड़ा हो उसके अंदर आप ये इसी तरह सारे छल्ले डालकर और इसको अच्छे से गांठ बांध दें सारे पर्दों की, चाहे आप अलग अलग कर दो। ये मेरे 4 पर्दे हैं, मैं चारों को इकट्ठा ही बांध रही हूँ। तो फिर आप यकीन करें इतने अच्छे से इसी तरह ही वो निकलते हैं, ना लगाने की झंझट ना कुछ। पहले मैं लगाती थी उस तरह लगते भी नहीं थे, कुछ टूट जाते थे। तो माशाल्लाह ये देखें मैंने धोकर पर्दे लगा भी दिए और उसके बाद ये मैंने सोफ़ों पे भी कवर मेरे बेटे की हेल्प से, तकरीबन ही बेटे ने ये डाले थे तो ये हमने चढ़ा भी दिया, पर्दे भी लग गए। अब थोड़े थोड़े ऊपर से गीले, हल्के हल्के, जैसे नहीं हल्का हल्का ठंडा ठंडा कपड़ा वैसे वो सूख जाएगा पंखे की हवा से। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा सारा काम हो गया था और थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी कर लिया था, बैठ गई थी। और अब आ जाते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। मेरी बांग्लादेश से मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि आप ही बिल्कुल प्रॉपर बोनलेस चिकन की आप ना रेसिपी शेयर करें। तो वो मेरी शुरू की सब्सक्राइबर हैं तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकती, तो इसलिए मैं आप बोनलेस चिकन निहारी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मैंने ये हाफ़ केजी के करीब है चिकन ब्रेस्ट ये मैंने लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद लंबाई में मैंने पहले काटा। फिर आप अपने हिसाब से, अगर आपको बोटी बड़ी रखनी है तो आप बड़ी रखें, अगर आपको छोटी करनी है तो छोटी करें। मैंने बस नॉर्मल साइज़ में बोटियाँ की थी और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज पतला पतला काटा। ये देखें, इसका फिर मैं बताती हूँ कि बाद में हम लोगों ने इसका क्या करना है। बिल्कुल उसी तरह आप काटिएगा जैसे हलीम के लिए हम काटते ब्राउन प्याज करने के लिए, उसी तरह आपने काटना है। और उसके बाद आपने हरा धनिया लेना है और इसके साथ ही आप पुदीना भी ले सकते हो। मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं पुदीना नहीं ले रही, सिर्फ मैं धनिया कट कर रही हूँ। और उसके साथ ही मैंने एक नींबू काटा है। और आप जब भी नींबू काटें ना उसी टाइम उसके बीज निकाल दें, बाद के लिए नहीं छोड़ें, फिर अक्सर भूल जाते हैं, फिर वो निहारी में चला जाता है, फिर ये कड़वा फ्लेवर देते हैं। और उसके बाद ये अदरक का इतना बड़ा ही टुकड़ा मेरे पास था। अगर आपको ज़्यादा लंबाई में पसंद है तो आप लंबा टुकड़ा ले लीजिएगा। मैंने इतना ही लेकर एक उंगली के करीब था ये, तो मैंने जूलियन कट काट लिया है। और मिर्चें मुझे याद नहीं रहा बड़ी वाली मंगवाने का, तो मैं जो सालन में मिर्चें डलती है ना वो इतनी तेज़ होती है, उन्हीं को ही मैंने अंदर से बीज निकाल के, उनकी तेज़ी थोड़ी कम हो जाती है, तो मैंने 2 ही मिर्चें ये कट की थी। फिर हम आटा तैयार कर लेते हैं। ये फ़ाइन आटा है, इसकी 3 टेबल स्पून आपने लेनी है। कनकी के आटे का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप भी फ़ाइन आटा ही ले लीजिएगा जो मिक्स आटा होता है। तो आप उसमें 1 कप बड़ा पानी का डाल के ना उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा कि कोई गुठली ना रह जाए। ये देखिए, अब ये हमने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो अब हम अपनी निहारी बनानी शुरू करते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ। ये निहारी बेसिकली घी में बनती है, लेकिन मैं नहीं घी में बना रही क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बीपी भी होता है। ये खाली लहसुन है, 6-7 कलियाँ हैं और 1 हरी मिर्च, इसमें मैंने कूट के और उसमें मैं चिकन को फ्राई करूँगी इतना कि इसका जो पानी है ना वो खुश्क हो जाएगा। जब पानी खुश्क हो जाता है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है चिकन बिल्कुल, या कोई भी मीट हो वो टाइट हो जाता है। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच निहारी मसाला है और अपने टेस्ट के हिसाब से आप मिर्च और नमक डाल लें। और निहारी मसाले में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो देखकर आप नमक डालिएगा। और अच्छे से ये देखिए, ये 1 मिनट में अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। और उसके बाद एक साइड पे मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। कोई भी आप शोरबे वाली चीज़ बनाएं तो आप उसमें गर्म पानी डालिएगा, उससे फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो मैंने इसी तरह 3 से 4 गिलास मैंने पानी के डाल दिए, मीडियम साइज़ के जो होते हैं। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए कुकर बंद किया था। अगर आपके पास मटन है या बीफ है तो आप 8 मिनट लगा सकते हो। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह हुई। अब मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी ताकि अच्छे से आपको समझ आए। इस वाली स्टेज पे मैं थोड़ा सा जूलियन कट अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। सिर्फ 1 मिनट इसे पकाऊँगी, इससे इतना अच्छा फ्लेवर निहारी में आता है। और उसके बाद अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने आधी चम्मच ली है निहारी मसाला, थोड़ी सी मैंने ली है हल्दी। और प्याज जब लाल हो जाए तो एक तरफ से आप चूल्हा बंद कीजिएगा और दूसरी तरफ से ये मसाला डाल के हिला लीजिएगा। और उसके बाद आपने रखी हुई निहारी में इसका बघार लगा देना है, अच्छे से आप लगा लें। और बहुत ही प्यारी खुशबू और टेस्ट इसका अच्छा था। और उसके बाद आपका उसी टाइम दिल चाहे तो आप इसके ऊपर अच्छे से सारे मसाले डाल दें, वरना डोंगे में निकालने के बाद जब खाएं तब आप इस तरह करें। इतनी यमी और मज़े की ये निहारी बनती है। इसका भी वही है, आप मटन बीफ जिसमें भी बनाना चाहो मेथड यही है। और बहुत अच्छी सी निहारी रेडी हुई थी, बहुत यमी बनी थी। तो मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर की रिक्वेस्ट मैंने पूरी की। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप सब की जो जो रिक्वेस्ट है रेमेडी की, रेसिपी की, साथ साथ मैं देती रहूँगी। कुछ घर के काम होते हैं, कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, लेट आती है वीडियो, तो आप इग्नोर कीजिएगा। मेरे सारे काम हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। इस ब्लॉग की और मैं एंडिंग करती हूँ क्योंकि अब नमाज़ का भी टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। बहुत सारा प्यार और दुआएं मेरी तरफ से आप सबको। अल्लाह हाफिज़।